नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। साल 2026 सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि इस एक साल में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां देश की करीब 17% आबादी अपने लिए नई सरकारें चुनेगी। और यही वजह है कि इन चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक सेमीफाइनल माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, ये पांचों राज्य भारतीय राजनीति की 5 अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां हर राज्य में बीजेपी के सामने चुनौती भी अलग है और इतिहास भी अलग। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां 14 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के सामने बीजेपी मुख्य चुनौती बनी हुई है। 2026 के चुनाव अगर टीएमसी जीत जाती है तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी और ऐसा करने वाली देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड तमिलनाडु की जे जयललिता के नाम है, जिन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन लगातार नहीं। बंगाल में बीजेपी ने 2021 में पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन सत्ता से दूर रह गई। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी 2026 में ममता के किले में सेंध लगा पाएगी या फिर बंगाल एक बार फिर ममता बनर्जी का अभय दुर्ग साबित होगा। अब चलते हैं असम की तरफ, जहां पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। बीजेपी की यहां तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीनों में 3 बार असम का दौरा कर चुके हैं और पार्टी ने 126 में से 100 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान जैसे मुद्दे बीजेपी के मुख्य हथियार हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और 8 से ज्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही है। इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल शामिल है, यानी असम में मुकाबला सीधा सत्ता बनाम गठबंधन का है। अब बात तमिलनाडु की, जहां भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प प्रयोग पिछले 60 साल से चल रहा है। तमिलनाडु वह इकलौता राज्य है जहां पिछले 6 दशकों से ना तो बीजेपी की सरकार बनी और ना ही कांग्रेस। यहां द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा है। फिलहाल सत्ता में डीएमके है और मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। बीजेपी यहां एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर चुनावी जमीन तलाश रही है। वहीं दूसरी ओर सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जो युवाओं और शहरी वोटरों का समीकरण बिगाड़ सकती है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी तमिलनाडु में अपना खाता खोल पाएगी या फिर यह राज्य एक बार फिर राष्ट्रीय दलों के लिए दुर्गम बना रहेगा। अब केरल की बात करते हैं, जो देश का इकलौता राज्य है जहां इस वक्त लेफ्ट की सरकार है और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। केरल में दशकों से सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में एलडीएफ ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस इस बार एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी अब तक केरल विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट जीतना और दिसंबर 2025 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत बीजेपी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त मानी जा रही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार विधानसभा में एंट्री कर पाएगी या फिर केरल लेफ्ट बनाम कांग्रेस की लड़ाई तक सीमित रहेगा। अब बात करते हैं देश की सबसे छोटी विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की, जहां कुल 30 सीटें हैं। 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद एआईएनआरसी बीजेपी गठबंधन ने सत्ता हासिल की। यह पहली बार था जब बीजेपी सत्ता में सीधे भागीदार बनी। अब कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन कर वापसी की कोशिश कर रही है और सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी कन्वेंसी में बदलना चाहती है। यानी पुडुचेरी में सत्ता का संतुलन बेहद नाजुक है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2026 सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी चुनावी साल है। बांग्लादेश, नेपाल और इजराइल समेत दुनिया के 36 से ज्यादा देशों में आम चुनाव होने हैं।
खासकर इजराइल में। पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से फिलिस्तीन गाजा जंग में फंसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक किस्मत भी इसी साल तय होगी। यानी 2026 पूरी दुनिया के लिए सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक भूचाल का साल बनने जा रहा है। सवाल यह है कि भारत के इन 5 राज्यों में जनता क्या संदेश देगी? क्या बीजेपी अपने विस्तार की कहानी आगे बढ़ाएगी या फिर क्षेत्रीय दल और गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेंगे? द संकेत लाइव इस पूरे चुनावी साल की हर चाल, हर साजिश और हर नतीजे पर आपकी नजर बनाए रखेगा। आपकी राय क्या है? इन 5 राज्यों के चुनाव देश की राजनीति की दिशा बदलेंगे या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।